हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं अभी सेकंड यूनिट के ऊपर कुछ एमसीक्यू और उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। मॉडल्स ऑफ टीचिंग, बेसिक टीचिंग मॉडल, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल एंड द इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, इसके ऊपर काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है इस लेसन में। इसके अलावा सिमुलेशन, माइक्रो टीचिंग एंड सेंसिटिविटी, ट्रेनिंग प्रोसीजर, एंश्योरिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट, इनके ऊपर भी इन्फॉर्मेशन हमें इस लेसन में देखने को मिलती है। तो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं एमसीक्यू पर। दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग की लिमिटेशन क्या है? Teaching is a continuous process on that skill separation is an artificiality, ये उसका लिमिटेशन है। देर इज़ अ फीडबैक मेथड, ये तो एडवांटेज है। ऑल टीचिंग स्किल वेर नोन, एडवांटेज है। मोटिवेट टू टीचर फॉर टीचिंग, ये भी एडवांटेज है। बट टीचिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑन दैट स्किल सेपरेशन इज़ एन आर्टिफिशियलिटी, ये हमारा एडवांटेज नहीं है। बिगिनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग इन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन, इसको स्टार्ट कब से किया गया था टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में? तो इसको स्टार्ट किया गया था 1960 से। ये चीज़ ध्यान में रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रो टीचिंग को कब से यूज़ करना शुरू किया गया? तो 1960 से। डिज़ायरेबल चेंज इन टीचर्स गेस्चर, चेंज इन स्पीकिंग स्टाइल, एक्टिव पार्टिसिपेशन एक्सेट्रा आर द सब स्किल ऑफ स्किल, ये कौन से स्किल के सब स्किल हैं? तो ये हैं स्टिमुलस वेरिएशन के। मतलब आप जब किसी को कुछ पढ़ाते हो तो उस समय आप में कुछ खुद में कुछ आपको चेंजेस लाने हैं। आप एक कांस्टेंट वे में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, है ना। तो उस चीज़ के लिए आप बोल सकते हो डिज़ायरेबल चेंज इन टीचर गेस्चर, चेंज इन स्पीकिंग स्टाइल, एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये सब कुछ आपका स्टिमुलस वेरिएशन के अंदर आता है। फॉर अंडरस्टैंडिंग इंटेंजिबल प्रिंसिपल और कंसेप्ट स्किल इज यूजफुल। फॉर अंडरस्टैंडिंग इंटेंजिबल प्रिंसिपल और कंसेप्ट स्किल इज यूजफुल, कौन सी स्किल इसमें यूजफुल है? यूजिंग ऑफ ऑडियो विजुअल एड। आप अगर यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड का यूज़ करोगे तो ज़्यादा इजीली आप समझा पाओगे सामने वाले को। नेक्स्ट, वर्बल एप्रिसिएशन, कंसेप्ट मूवमेंट, एनकरेजमेंट ऑफ स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट एक्सेट्रा आर द सब स्किल ऑफ स्किल। वर्बल एप्रिसिएशन, कंसेप्ट मूवमेंट, एनकरेजमेंट ऑफ स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट, ये कौन से स्किल के सब स्किल है? तो ये री एनफोर्समेंट के हैं, है ना। री एनफोर्समेंट आपने पढ़ा होगा, तो इसके ये हमारे स्किल होता है। री एनफोर्समेंट कितने टाइप की होती है तो आपको मालूम होना चाहिए। पॉजिटिव री एनफोर्समेंट, निगेटिव री एनफोर्समेंट वगैरह, वो भी सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। उसके लिए भी अगर मैं हो सके तो आपके लिए वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा बिफोर योर एग्ज़ाम टाइम। तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसको अच्छे से देखिए और आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। द टीचर शुड बी अवॉइड द फॉलोइंग फैक्टर वाइल टीचिंग, टीचर ने कौन से फैक्टर को अवॉइड करना चाहिए? तो देखो, वर्बल कॉम्प्लीमेंट आपको देना ही है बच्चों को, तभी तो बच्चों को और मिलेगा ना प्रोत्साहन। जैसे आप बोल सकते हो वेरी गुड, है ना, इस तरह से। मोटिवेशन तो ज़रूरी है। वर्बल एंड नॉन वर्बल निगलेक्ट, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ना। व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गुड टीचर, कौन सा सबसे बढ़िया बेस्ट मेथड है? राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ क्लियर लैंग्वेज वाइल टीचिंग। सब कुछ आपको ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखना है, जिससे क्या होगा, बच्चों का उसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे लिखने हैं और वो भी काफ़ी क्लियर लैंग्वेज में अच्छी इसमें लिखना है। वो भी सिखाते समय, पहले से लिख के नहीं रख देना है ना, जब आप पढ़ाओगे उस समय लिखना है। स्किल यूज टू एनलाइनमेंट ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, तो आप क्या करते हो, बच्चों का जो ऑलरेडी उनको नॉलेज है उसको आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा लेते हो कोई भी लेसन स्टार्ट कराने से पहले, और उसको बोला जाता है इंट्रोडक्शन। द प्रॉपर सिक्वेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल इज एज फॉलोज, तो कौन सी यहाँ पे सबसे बराबर है? तो वो है प्लानिंग। सबसे पहले तो आप प्लान बनाते हो ना, लेसन प्लान, देन फर्स्ट टीचिंग, देन फीडबैक, देन री प्लानिंग अगर कुछ प्रॉब्लम उसमें है तो, देन री टीचिंग एंड देन री फीडबैक। ये हमारी मेथड है। इन माइक्रो टीचिंग द फोकस इज ऑन, फोकस किसके ऊपर होता है? स्किल के ऊपर। माइक्रो टीचिंग में हम लोग स्किल के ऊपर फोकस करते हैं, उसके अंदर आप क्या पढ़ा रहे हो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होता है। द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड वाइल टीचिंग यूजिंग सिमुलेटेड टेक्निक, कौन सी चीज़ को आपको अवॉइड करना है? लेसन दैट फॉलो द टेक्निक आर रिलेटेड टू द स्कूल क्यूरिकुलम, ये तो ज़रूरी है। द प्रैक्टिस ऑफ दिस टेक्निक यूजिंग वेरियस प्रैक्टिकल लेसन, ये भी ज़रूरी है। गाइडेंस टू ऑब्जर्व सिमुलेटेड लेसन, बिल्कुल। नॉट टू बी डिस्कस आफ्टर ऑब्जर्वेशन, तो ये गलत है। आपको ऑब्जर्वेशन के बाद उसके ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा कि सर आपने ये गलती की, ये आपने अच्छा किया, ये बुरा किया, है ना। ये आप डिस्कस करोगे तभी तो सामने वाला पर्सन अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर पाएगा।
Blank means imagining the situation of any problem and dramatize it. तो ये क्या है? रोल प्लेइंग. सभी को मालूम है कि हम लोग रोल प्ले करते हैं, मतलब कोई चीज़ें, कोई भी सिचुएशन को इमेजिन करके उसके ऊपर हम लोग एक्ट करते हैं, ड्रामा बनाते हैं. देन 13th क्वेश्चन, एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ एन इवेंट मीन. किसी भी इवेंट का एक एग्जैक्ट रेप्लिका का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आइडेंटिटी सिमुलेशन. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ एन इवेंट मीन आइडेंटिटी सिमुलेशन. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. The element of the concept attainment model are as follows. Element of concept attainment model के क्या क्या element है? ये भी important question है. तो इसमें आपको आंसर देना है नेम, एग्जाम्पल्स, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स वैल्यूज एंड डेफिनेशन. ये सब हमारे कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के आप बोल सकते हो एलिमेंट्स हैं. द एलिमेंट ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल आर नेम, एग्जाम्पल्स, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स वैल्यूज एंड डेफिनेशन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट आर सिलेक्टेड इन कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल. कौन कितने कंसेप्ट सिलेक्ट किए जाते हैं? तो ओनली वन कंसेप्ट, सिर्फ एक ही कंसेप्ट हम लोग सेलेक्ट करते हैं इन कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में. कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल को भी थोड़ा अच्छे से आप लोग पढ़ लेना. ठीक है, तो आप बोल सकते हो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में एक ही कंसेप्ट सिलेक्ट किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग. मॉडल ऑफ टीचिंग की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? साइंटिफिक मेथड सही है, लर्निंग मेथड भी सही है, क्लैरिटी अबाउट द टूल्स भी ज़रूरी है, द इम्पोर्टेंस टू द टीचर्स सिस्टमेटिक एक्शंस. ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक्शंस अपने मन से कर सकते हो, सिर्फ बच्चों को समझना ज़रूरी होता है. ओके, सो थैंक यू. और भी वीडियोज़ में आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वीडियो को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करो. थैंक्स.